चलिए तो हम लोग अपना मेन टॉपिक आज शुरू करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लोग सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या कि जिसे कहते हैं मासा, तो मासा को निकालने की तीन विधियां हैं। तीन विधियों के द्वारा हम मासा निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएम निकालना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले विधि, फर्स्ट विधि, एक एग्जाम्पल से ही ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दो संख्याएं हैं 12 और 18। इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है। तो सबसे पहली विधि है अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि के द्वारा हम लोग इसके मासा निकालना सीखेंगे। तो अपवर्तक विधि में सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं जिनका हमें मासा निकालना है उसके अपवर्तक लिखेंगे। तो 12 किस संख्याओं से विभाजित हो जाता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ये इसके अपवर्तक हो गए। इसी तरह 18 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा? 1 से, 2 से, 6 से, 9 से और 18 से। ठीक है, तो ये 4 संख्याएं हैं। ये 5 संख्याएं 18 के लिए हो गई और 6 संख्याएं 12 के लिए अपवर्तक हैं। तो इसके अपवर्तक हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें सार या सम या कॉमन अपवर्तक निकालने हैं। जो अपवर्तक निकाले हैं उनमें से कौन कौन से अपवर्तक दोनों में, तो यहां पे हम देख सकते हैं एक इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इसमें भी है और नीचे भी है, इसके बाद 6 दोनों में है और भी कोई कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सार या सम अपवर्तक जो है 12 और 18 के 1, 2 और 6। अब हम निकालने जा रहे हैं एचसीएम, मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या मासा। तो मासा क्या होगा? जो सबसे बड़ा सार अपवर्तक होगा या जो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल होगा वो इन दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 6। तो दोनों संख्याओं का मासा क्या हो गया? 6। तो ये हो गई प्रथम विधि अपवर्तकों के द्वारा। इसमें क्या करते हैं, सभी दोनों जो भी संख्याएं दी हैं उनका हम लोग अपवर्तक ज्ञात करेंगे। उसके बाद सार या सम अपवर्तक जो दोनों में कॉमन होंगे वो अपवर्तकों को लिखेंगे और जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वही हमारा मासा आ जाएगा उन संख्याओं का। तो ये प्रथम विधि है, इसके द्वारा हम लोग एचसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ये होपफुली ये विधि जो है इंट्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको कहते हैं मासा या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल अपवर्तक। जो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल है वो है 6, इसलिए इसका मासा हो गया 6। अगली विधि हम लोग देखते हैं। अगली विधि कहलाती है हमारी गुणनखंड विधि। अगली विधि जो है हमारी कहलाती है गुणनखंड विधि। इसको समझ लेते हैं। तो दूसरी विधि के द्वारा हम लोग एचसीएम निकालेंगे। इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। इसमें हम लोग फिर से वही दो संख्या ले लेंगे। मान लीजिए 12 और 18 का हम लोग एचसीएम निकालने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 12 और 18 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो हम लोग 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 12 आ जाएगा। इसी तरह 18 के हम लोग मल्टीपल निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3 और 18 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इन गुणनखंडों में जो कॉमन होंगे वो हमारा मासा आ जाएगा। तो मासा या एचसीएम निकालने की विधि क्या है कि जो कॉमन हो उसको लिख लेंगे, 2 गुणे का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 3
तो 2 और 3 ही दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन मिल रहा है, तो ये आ गया 6। तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड मासा क्या हो गया 6। इसमें क्या करना है, संख्याओं का गुणनखंड करना है और उसके बाद उनमें से हम लोग जो कॉमन गुणनखंड होंगे उनको गुणा करके लिख देंगे, वही हमारा मासा हो जाएगा। तीसरी विधि समझ लेते हैं एचसीएम निकालने की, यह है भाग विधि। भाग विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में एक दूसरे से भाग करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो 12 एकम 12 बचेगा 6। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जैसे हम लोग भाग करते हैं वैसा भाग नहीं है। अब अगर यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचता है तो हमें सीधा जिस संख्या से हम काट रहे हैं वही हमारा मासा हो जाएगा। अगर वो संख्या से हम कुछ हमारा शेषफल बच जाता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उस संख्या से जिस संख्या से हमने भाग दिया था उस संख्या को भाग करेंगे। अब हम जो शेषफल आया है उससे 12 को भाग करेंगे, तो 6 दूनी 12। तो जहां पे पूरा पूरा कट जाएगा, जिस संख्या से हमारा कटा है, भाज्य से कटा है, वो हमारा मासा हो जाएगा। यहां पे हम लोग फिर से समझ लेते हैं भाग विधि में कि हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है। शेषफल जो आएगा उसको उससे हमें जिस संख्या से हमने पहले भाग दिया था उसको भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो वही हमारा मासा हो जाएगा। अगर नहीं कटता, यहां पे भी शेषफल आता, तो अब हम उस शेषफल से इस 6 को भाग देते, फिर देखते कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। ये प्रक्रिया तब तक करते रहते जब तक यहाँ पे पूरा पूरा कट नहीं जाता। जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता वही हमारा मासा जाता है। तो हम लोगों ने 3 विधियों के द्वारा मासा निकालना देख लिया, एक अपवर्तक विधि से, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो ये 3 विधियां हैं मासा निकालने की, एचसीएम निकालने की। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एलसीएम लघुत्तम समावर्त या एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस विधि को समझेंगे। तो हम लोग ने अभी तक एचसीएम पढ़ लिया है, अब हम लोग एलसीएम देख लेते हैं, लघुत्तम समावर्त। जैसे हम लोगों ने एचसीएम की 3 विधियां पढ़ी हैं, अपवर्तक के द्वारा, भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा। इसी तरह हम लोग एलसीएम की भी 3 विधियों के द्वारा एलसीएम निकालना सीखेंगे। पहला है अपवर्त विधि। अपवर्त के द्वारा हम लोग संख्या के एलसीएम निकालना सीखेंगे। मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, एक है 8 और एक है 12, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अपवर्त लिखेंगे। तो 8 24 ये इसके अपवर्त हो। और भी लिख सकते हैं। इसी तरह 12 के अपवर्त लिखेंगे, 12 एकम 12 24 36 48 60 72 96 एंड सो ऑन। तो ये इस 8 के अपवर्त क्या हो गए, ये हमने लिख दिए। और 12 के अपवर्त या गुणज क्या हो गए, ये लिख दिए। अब हम लोग को सार्व या अपवर्त निकालने हैं, जो अपवर्त दोनों में है वो हम लोगों को निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारा अपवर्त आ रहा है 24, दोनों में है। उसके बाद हम और भी निकाल सकते हैं, ये तो आगे प्रक्रिया चलती जाएगी। इसमें हम छाट लेते हैं कि 48 हमारा कॉमन है, उसके बाद 72 हमारा, और इससे आगे भी आते रहेंगे। ये हम लोग निकालने जा रहे हैं एलसीएम, लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम मतलब मिनिमम लासा। तो जो सबसे छोटा कॉमन अपवर्त होगा, सम अपवर्त होगा, वो हमारा लासा आ जाएगा। इसमें सबसे छोटा कॉमन क्या है 24। तो इन 2 संख्याओं 8 और 12 का अपवर्त विधि से लासा क्या आएगा 24।
तो हमें इस विधि में क्या करना है, अपवर्त विधि में, कि दोनों संख्याओं के अपवर्त निकलने हैं, लिखने हैं। उसके बाद जो कॉमन अपवर्त होगा वो लिख लेंगे, जो सबसे छोटा अपवर्त होगा वही हमारा लासा हो जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं अपवर्त विधि, द्वारा हम लोग लासा निकालते हैं। अगली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जैसे हम लोगों ने अभी पीछे लासा निकाला था गुणनखंड के द्वारा, अब इस विधि द्वारा भी हम लोग लासा निकालना देखेंगे। ठीक है, तो संख्या फिर से वही दो ले लेते हैं, 8 और 12, इनके गुणनखंड कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब आज गुणनखंड, अब इसमें पहले लासा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, इसके बाद एक और 2 कॉमन है, उसका कोई कॉमन नहीं है। मासा में हम लोग इतना ही लिख देते हैं कि ये इसका मासा हो जाता है, लेकिन लासा में क्या करना है, जो और कुछ भी जो बच रहा है जो कॉमन नहीं है उस सबको हम गुणे में उतार देंगे। यहाँ पे 2 बच रहा है तो हमने 2 को उतार दिया, और 3 बच रहा है इसको भी उतार दिया। ठीक है, इनकी सबकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो ये हो गई गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और उसके बाद कॉमन वाले लिखेंगे, और उसके बाद जो बच रहा है उसको भी गुणा करके लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा लासा। गुणनखंड विधि है। अब इसकी तीसरी विधि भाग विधि। भाग विधि द्वारा हम लोग अगर 12 और 18 के गुणनखंड करने हैं, वो लासा निकालना है, तो हम लोग 8 और 12 को लिखेंगे और इसके भाग करते चलेंगे। पहले मैं 2 से भाग किया, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से भाग किया, 2 एकम 2, जो भाग नहीं हो रहा उसको एज इट इज उतार देंगे, फिर 3 से भाग करेंगे। जब तक यहाँ पे 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। तो जो भी यहाँ पे भाग देने पे आ रहा है हम सबकी गुणा कर देंगे, वही हमारा लासा हो जाएगा। तो लासा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो ये 3 विधियां हैं लासा निकालने की भी, पहले अपवर्त विधि से, फिर गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। मासा भी हम लोग 3 विधियों द्वारा समझ चुके हैं। अब एक चीज और समझने वाली है कि लासा और मासा में संबंध क्या होता है, कि लासा और मासा में एक संबंध होता है जिसके ऊपर भी सवाल आते हैं, उसको समझ लेते हैं। लासा और मासा में संबंध क्या होता है। तो मानिए 2 संख्याएं जिनका लासा और मासा निकाल रहे हैं, तो लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये एक फॉर्मूला है या संबंध है जिसके ऊपर भी कई सवाल आते हैं, इसको भी हम लोग को याद कर लेना है। तो लासा और मासा चैप्टर में इतना ही। हम लोगों ने इस चैप्टर 10 में हम लोगों ने अपवर्त समझ लिया, अपवर्तक समझ लिया, और हमने भाज्य संख्याएं समझ ली। फिर हम लोगों ने मासा या एलसीएम जो है 3 विधियों के द्वारा, अपवर्तक विधि द्वारा, भाग विधि और गुणनखंड विधि द्वारा समझा, और एलसीएम हम लोगों ने समझा अपवर्त के द्वारा, भाग विधि और गुणनखंड विधि द्वारा, और हम लोगों ने लासा और मासा में क्या संबंध होते हैं उसको भी समझ लिया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।